अदालत की और निज़ाम अदल की इस तौहीन के ऊपर भी शदीद नाखुश है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंटेलिजेंशिया पीटीआई के अलावा भी जो मुल्क के तूल अर्ज़ में वकला हैं, ये इंटेलिजेंशिया है, वो भी इसके खिलाफ बरसरे पैकार रही। पीका का काला लॉ, जिसके तहत मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना है, कटघरे लगाई गई हैं। आप इंटरनेट के ऊपर और इख्तिलाफ राय के इजहार के ऊपर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने के लिए और अपनी मनपसंद की आवाजें जो है सिर्फ उनको आगे लाने के लिए और मुखालफाना जो राय रखने वाली आवाजें हैं उनको दबाना, उसका एक मकसद है। और पीका लॉ के तहत हमारा आईटी इंडस्ट्री, जो कि पहले ही बहुत ही दिगरगुं हालात में है, तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब नुकसान हो चुका है। ह्यूमन राइट वायलेशंस आपके सामने हैं, जिससे हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में है। और इमरान खान साहब का यह कहना है कि अगर हम बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के मुताबिक अपने शहरियों को ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर उस मुश्किलात में इजाफा होगा। चौथी वजह यह है कि मुल्क में तमाम इदारों को पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है क्योंकि जो दहशतगर्दी को रोकने वाले अनासर हैं, इदारे हैं, उनको पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया है। तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो, एफआईए हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो या दूसरे एजेंसीज हो, उनका काम सिर्फ पीटीआई को क्रश करना रह गया है, जिसकी वजह से जो उनका असल काम है उससे तो जो हट गई है और मुल्क में दहशतगर्दी 2013 से भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वल्नरेबल है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल जो बॉर्डर पे है वो आपके सामने है। हमारे जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं, रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं और फौज हमारी है और ये शहदा भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं। 5वां जो नुक्ता इमरान खान साहब के सामने है, की नजर में इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अदलिया और अदालत के जो अहकामात हैं उसकी जो पहलू तही हो रही है, जो खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका नजला भी हमारी पाक फौज के ऊपर गिर रहा है। जेल के अंदर कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं होने देती। परसों ही जब एटीसी कोर्ट में यह फैसला हुआ कि बुशरा बीबी से तफ्तीश करनी है और पुलिस अंदर आई, तो किसी नामालूम इशारे के ऊपर पुलिस को फौरन निकाल दिया गया और सामने तफ्तीश अदालती अहकामात के बावजूद नहीं। तो ये जो अदालतों और साफियों को, जजेस को जो रोजाना धमकियां मिलती हैं, इसका नजला भी इदारों पे गिर रहा है, जिसकी वजह से इदारों में और अवाम में खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है। और जरूरत इस अमर की है, ये खलीज जो है वो तेजी से पॉलिसियां जो है बदली जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसियां रखी जाएं, ताकि मुल्क में एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो दूर हो और मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाए। जब तक इन पॉलिसियों में चेंज नहीं आता है तब तक ये मुश्किल है कि मुल्क जो है वो किसी किनारे लगेगा। उन्होंने आज सवाल पूछते हुए कहा है कि मुल्क को बचाने का कोई एक हल प्रपोज किया जाए, कि क्या वो हल है किसी के जहन में। साफ शफाफ इलेक्शन और आइन और कानून पे अमल दरामद के बगैर, ह्यूमन राइट्स की कदर किए बगैर और आजाद मीडिया, आजाद इंटरनेट के बगैर वो कौन से ऐसे हल हैं जिससे मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा।
तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस जो 3 साल से 2.5 साल से पॉलिसीज रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली लानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि कोई बात करे या न करे, बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये उनका फर्ज है कि वो मुल्क की को जो तबाही या मुल्क को जो खतरात हैं उनकी निशानदही करें, और इन निशानदही को बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको जो है वो सामने रखें। केपी में जुनैद अकबर खान साहब की सदारत की तब्दीली पे उन्होंने ये कहा कि अली अमीन से किसी किस्म का कोई बदएतमादी नहीं है, उनकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर ये तंजीमी तब्दीली की गई, क्योंकि अली अमीन उनके पास जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सीएम के पास एमपीएस, एमएनएस या गवर्नेंस के दूसरे जो इश्यूज होते हैं वही टाइम बहुत कम होता है, लिहाजा जो पार्टी है, पार्टी की जो तंजीमी अमूर हैं उसमें सीएम को वक्त नहीं मिल रहा था। हमारी पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है क्योंकि पार्टी का वोट है और पार्टी का ही फेस है। तो अली अमीन साहब जो हैं वो हुकूमती जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और जुनैद अकबर खान साहब के जिम्मे जो हैं वो तंजीमी जिम्मेदारियां लगाई गई। उन्होंने ये कहा कि इंसाफ जो है हमने मांगा जुडिशल कमीशन के जरिए, और जो भी शख्स बेईमानी नहीं करता उसको आजाद तहकीकात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीटर जो हैं वो कभी न्यूट्रल एम्पायर्स के साथ नहीं खेलते। हमने जुडिशल कमीशन इसलिए मांगा कि आप तहकीकात करें कि किसका क्या कसूर है। 9 मई 8 फरवरी को कौम रिजेक्ट कर चुकी है और 26 नवंबर को हमने जो एहतजाज किया 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ, वो हमारा आईनी हक था और कोई ऐसी जवाज नहीं था कि नहत्ते पुरअमन सियासी लोगों के ऊपर गोली चलाई जाए। 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ या 9 मई को जो एहतजाज हुआ, ये एहतजाज आइन और कानून के दायरे में थे। अगर किसी ने कोई बात गैर कानूनी की है तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा इसलिए किया गया था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। किसी भी पाकिस्तानी शहरी को आइन के मुताबिक एहतजाज का भरपूर हक है और वो ये हक महफूज रखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त मुल्क की सलामती को सामने रखते हुए ये जरूरी है कि पॉलिसीज में चेंज किया जाए। तो आज की यही ब्रीफिंग थी। आज का जो केस है वो उस पर 2 गवाहों पर जिरा हुई है और मंडे को चला गया है और थर्सडे को और फ्राइडे को हमारा एटीसी का केस। तो सर ये बताइएगा कि जो खत लिखा गया को की जानिब से, ये किस पार्टी रहनुमा के थ्रू उनको भेजा गया है या किस जरिए भेजा गया? ये गैर जरूरी तफसील है, इसकी बताने की जरूरत नहीं। जी सर। फैसल भाई ये बताइएगा, इमरान खान जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सियासी वर्करों पर गोलियां चलाई, उन्हीं के खिलाफ जुडिशल कमीशन की मांगते हैं, उन्हीं को खत लिख रहे हैं कि आप हमें राय दे दें। ये क्या पॉलिसी शिफ्ट है या क्या है? आपका ये कहना है कि जो सियासी कारकुनान हैं उन पर गोली इस्टेब्लिशमेंट ने चलाई। हम ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन इसकी जिम्मेदारी का तयन करे, हम ये नहीं कहते। और आज का जो खत है ये बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो है ये एक उन प्रॉब्लम्स की निशानदेही है जो कि वहाँ पे की जा रही हैं, जो इमरान खान साहब की नज़र में ये जो 6 नुकाती आज खत आया है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उनको निशानदेही कर। खत लिखने का तो आपने बता दिया, लेकिन आपने वो खत गया कैसे ये नहीं। रईस भाई मैं आपको बताता हूँ आगे। जी सर। ये बताएं, हुकूमत इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ये दे रही है कि आज एनएलओ की पहली ईंट रख दी गई है तो अब दीवार भी बनेगी। नहीं, हुकूमत को सर वैसे नींद नहीं आती। वो तो वैसे ही जब ऐसी कोई सुलह की बात होती है, जब उनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई टेम्परेचर डाउन होता है या वैसे मुल्क में सियासी टेम्परेचर आदम इस्तेहकाम में कमी आती है तो हुकूमत जो है वो वैसे परेशान हो जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो हैं पहले भी हमने कोई इंतशारी काम नहीं किया, हम आइंदा भी नहीं करेंगे और हम जिम्मेदार माबे वतन पाकिस्तानी पार्टी हैं और हमें अपने आइनी और कानूनी हकूक़ का
बिल्कुल इदराक भी है और मुझके अंदर रहते हुए भी काम। क्या आप नहीं समझते ये वही गैर जमहूरी होते हैं जिन पर इमरान खान तनकीद करते थे, उनके पूरी पार्टी का बयानिया था, आज उन्हीं से रिलीफ मांगा जाता है? देखिए, चेंज ऑफ पॉलिसी कहा जा रहा है मुल्क के वसीतर मुफाद। आप इसको जातियात का इशू बना रहे हैं। ये जातियात का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इशू है, पाकिस्तान के हर फर्द का इशू है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है। अगर मुल्क जो है वो रहेगा तो फौज जो है मुल्क की होती है ना, किसी एक शख्स, एक पार्टी, एक इदारे या किसी ग्रोह की तो नहीं है। तो मुल्क में फौज और अवाम का एक दूसरे के साथ यकजा होना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो चेंज ऑफ पॉलिसी है उसकी तरफ एक इजहार है। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट में फौज से बात करेंगे क्योंकि उन्हीं के पास जो है वो ताकत है। आज जो खत लिखा गया है, क्या इसमें सिर्फ अवाम और इदारों के दरमियान खलीज की बात की गई है या कोई बातचीत डायरेक्टली शुरू करने के हवाले से भी? नहीं, जो मैंने आपको 6 नुकात बताए हैं ये नुकात उन्हीं पे हैं, उससे आगे नहीं। मेन प्ली का की गई है चेंज ऑफ पॉलिसी, जो खत में मेन पॉलिसी है कि चेंज ऑफ पॉलिसी आपकी पॉलिसी है जो 3 साल से आप अडॉप्ट की गई हैं, उससे मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है। मुल्क मुआशी तौर पर कमजोर हुआ है, मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दिगरगू है और दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। मुल्क में आम आवाम जो है निज़ाम अदल और आज़ाद मीडिया जो है उसका कला कमा किया गया है। तो लिहाजा ज़रूरत है कि मुल्क को दोबारा जमहूरी पटड़ी पे डाला जाए और मुल्क में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ की बहाली। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैंने सीधी बात, जो खत लिखा गया उसका जवाब कब तक आ जाए? इमरान खान कलम की बात करते हैं, हथियारों की बातें नहीं करते हैं। अभी अलीमा आप आ जाएं फिर, क्योंकि वो बड़ी है बुरी बात। साहब के मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फ्राहम करना है। ये जो नैब कोर्ट के नासिर जावेद राना साहब की तरफ से डिले आया, इसका वाहिद मकसद कोर्ट पैकिंग के बाद इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनको मनपसंद, जिनको पॉकेट जज कहा है, पॉकेट जजेस के सामने लगाना है और ताकि इमरान खान साहब को जो एक खिलाफे कानून, खिलाफे आइन सजा हुई है उसके ऊपर जो है मर्जी का फैसला लिया जा सके। अवाम अदालत की और निज़ाम अदल की इस तौहीन के ऊपर भी शदीद नाखुश है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंटेलिजेंशिया, पीटीआई के अलावा भी जो मुल्क के तूल अर्ज में वकला हैं, ये इंटेलिजेंशिया है, वो भी इसके खिलाफ बरसरे पैकार रही। पीका का काला लॉ, जिसके तहत मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना है, कटघरे लगाई गई हैं। आप इंटरनेट के ऊपर और इख्तिलाफ राय के इजहार के ऊपर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने के लिए